हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपके अपने चैनल नॉलेज अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस नॉलेज अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर एवं लाइक भी करें। हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स 2021, जिसमें से 9 अगस्त 2021 की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द कंट्री विच हैज़ बैंड सनस्क्रीन containing coral damaging chemical from all its marine national parks. So its answer is Thailand. हाल ही में जिस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह देश कौन सा है? थाईलैंड देश है। यानी थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पैदा होते थे। समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले वहाँ पे रसायन होते थे, लेकिन वो रसायन जो थे वो मूंगे को तो नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन उस रसायनों से क्या बनता था? सनस्क्रीन बनता था, जिससे सनस्क्रीन को लगा के इंसान गोरा हो जाता, उसकी चेहरे की जो है चमक आ जाती है। ठीक है, तो वो ऐसा एक देश है जिसने कि मूंगे को नुकसान ना हो उन रसायनों से, इस वजह से उसने उस रसायन पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन उस रसायन का फ़ायदा ये था कि सनस्क्रीन बनती थी, तो उस सनस्क्रीन पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि ना, जिससे कि वो रसायन बने ना, और वो रसायन क्यों ना बने, क्योंकि वो मूंगे को नुकसान पहुंचाता था। ठीक है, तो ऐसा पहला ये देश है जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, द परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी इन इंडिया आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 इज द परसेंटेज ऑफ 65%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में क्षय रोग टीबी के जितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं, वो कितने हैं? वो 65% है। ठीक है, यानी 65% मामले ऐसे हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस यानी जिसको ये बीमारी हो जाती है, उसको खांसते खांसते क्या आ जाता है, उसको खांसते खांसते उसकी खांसी में खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो ऐसे मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं, तो वो कितने परसेंटेज हैं? वो हैं 65%। यानी इसको याद करने का और इसको समझने का तरीका देखिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पहली बात आप लोग याद करिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। यानी जो मन से सुख है, जो तन से सुख है, जो सब तरह से जो सुख है, वो क्या होगा? वो सुखी सुख है, उसका स्वास्थ्य भी सुख है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इस तरह आप लोगों ने याद कर लिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके अनुसार भारत में क्षय रोग के कितने प्रतिशत मामले ऐसे आए हैं जो कि 15 to 45 एज ग्रुप के हैं, जो कि 15 से 45 एज ग्रुप के हैं, तो वो है 65%। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली द कंट्री इन विच आप पेशेंट्स हैज़ बीन डायग्नोस्ड विथ एंथ्रेक्स निमोनिया, इट इज़ द आंसर ऑफ चाइना। हाल ही में जिस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है, वो देश कौन सा है? वो देश चीन का है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। एंथ्रेक्स निमोनिया क्या होता है? देखिए थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। एंथ्रेक्स निमोनिया एक वो बीमारी होती है जो कि प्रदूषित खाना खाने से, प्रदूषित जानवर खाने से, गंदा पानी पीने से, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, तो जो है कॉन्टामिनेटेड जो भी आइटम्स होते हैं, या जो भी आप बोल सकते हो कि ना, जो भी मीन्स कॉन्टामिनेटेड चीज़ें होती हैं, प्रदूषित चीज़ें होती हैं, उन सब का सेवन करने से, उन सब का ना वो मीन्स सेवन करने से क्या हो जाता है कि एंथ्रेक्स निमोनिया हो जाता है। तो वो बीमारी से एक व्यक्ति पीड़ित हो गया है, उस व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है, तो वो कौन से देश का रहने वाला है? वो रहने वाला है चीन देश का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द फॉर्मर हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया हु हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 75, द आंसर इज गोपाल भेंगरा। भारत के जिस पूर्व
हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उसका नाम है गोपाल भेंगरा। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। गोपाल यानी बच्चे, बच्चे से किसी ने कहा कि बच्चे जैसे छोटे होते हैं तो ना दौड़ते हैं, भागते हैं, सब चीज़ करते हैं। हॉकी, बच्चों से किसी ने कहा कि आपने गलती करी, आपने दूसरे बच्चे से टॉफ़ी मांग के खाई, तो उसने कहा हाँ की। हॉकी, हाँ की यानी गलती करी, तो उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो क्या हो गया, मर गया। लेकिन वो बच्चा कितने साल का था, 75 वर्ष का उम्र का था। ठीक है, तो गोपाल भेंगरा एक हॉकी यानी इतनी गलती करी उसने, हाँ की, उसने कहा कि हाँ की, हाँ की, हाँ हाँ, मैंने की, हाँ मैंने गलती की है। ठीक है, तो गोपाल भेंगरा एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, हॉकी यानी पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है, गोपाल भेंगरा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड लॉयन डे इज सेलिब्रेटेड 10 अगस्त, यानी विश्व शेर दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा होता है, 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। ठीक, सिक्स क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट which has changed the name of Kakori incident to Kakori train action, the name is, the answer is उत्तर प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं, वह कौन सा प्रदेश है, वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसको देखिए याद करने का हम लोग क्या एक ट्रिक बनाएंगे, क्या एक तरीका देखेंगे कि काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन क्यों किया गया, क्योंकि ये जो काकोरी जो कांड हुआ था वो ट्रेन में हुआ था। यानी उसमें उसमें आपके जो है ना 6 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, और भी बाकी लोग थे, जिसमें से ना 6 थे राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इस तरह के मतलब 5-6 थे, और उसमें और भी लोग थे। तो ना ये कहाँ हुआ था, ये एक ट्रेन में हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और जो काकोरी है ना दोस्तों, वो क्या है, वो एक जगह का नाम है जो कि लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है ये वारदात की गई थी, जो कि ट्रेन से संबंधित थी, जिसमें 4 से 5 जवान थे, जिसमें 5 से 6 जवान थे, और भी लोग इसमें थे, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। ठीक है, ये सब थे, और भी लोग थे। तो ना इन सब ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया था। बाद में हालांकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया था, क्योंकि कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ट्रेन एक्शन नाम दिया गया, क्योंकि ये एक पूरी वारदात ट्रेन में की गई थी। ठीक है, फिर 7th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया बॉलर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, सो द आंसर इज शॉन टैट। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है, उसका नाम क्या है, शॉन टैट। ठीक है, तो यानी एक पूर्व गेंदबाज था जो कि ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन अब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने उसे अपना बॉलिंग करने का, यानी बॉलिंग करने का जो है उसको अपना क्या कर लिया है, बॉलिंग का कोच उसको नियुक्त कर लिया, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त कर लिया है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आप लोग ऐसे याद रख लो, शॉन टैट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन है शॉन टैट। 8th क्वेश्चन है, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज़ इश्यूड एन ऑर्डर टू द एजुकेशनल institutions to implement the new education policy 2020 from the year 2021 to 22, the answer is कर्नाटक। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021 से 2022 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है, वह राज्य है कर्नाटक। यानी कर्नाटक की राज्य सरकार ने वर्ष 2021 से 22 में
जो नई जो एजुकेशन सिस्टम है 2020 उसको लागू करने का आदेश दे दिया है कि ना हर स्कूल, हर विद्यालय और हर कॉलेज में क्या है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसको लागू किया जाए। और ये कब से लागू किया जाएगा? 2021 से 2022 में। क्यों? अब देखिए, इसलिए लागू किया जाएगा क्योंकि ना उसमें नई नई सब पद्धतियाँ होंगी, ठीक है, नए नए इंडेक्स होंगे, नए टेक्नोलॉजी की एजुकेशन होगी, ठीक है, सब कुछ उसमें नया ही होगा, एक तरह से, मतलब एक तरह से नया ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो इस वजह से ये है कि जो है मीन्स नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जाए। और वो कब से लागू की गई है? 2021 से 22 में वो लागू की जाएगी कर्नाटक सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, हाँ देखिए कर्नाटक, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना हमेशा कोई ना कोई नाटक ही करता रहता है, तो ना अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग किताबों में ड्रामेबाजी भी होगी, हर चीज़ होगी, और नई नई कहानियाँ होंगी, है ना, नई नई पोइट्री पोएम सब कुछ नया नया होगा। तो उस वजह से वो क्या है, उस वजह से क्या है कि वो नया नया नाटक करेंगे। तो क्या है कि उसको देख देख के नाटक करेंगे, उसको देख देख के समझेंगे, तो वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल विच covers 10 modules with 52 services including property tax, professional tax, water and drainage, complaints and grievance redressal, building permissions, building permission, fire and emergency services। ई नगर, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी, शिकायती और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल भी शामिल है। तो वो कौन सी है? ई नगर मोबाइल सेवा। अब इसको देखिए, याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद हम लोग कैसे करेंगे? ई नगर मोबाइल सेवा में क्या है, आजकल मोबाइल होता है तो आदमी उसमें संपत्ति का कर भी देख लेता है, मेरे घर में कितनी प्रॉपर्टी है, उसका उसने जो है, जो भी एक नमूना बनाया जाता है, जो भी चौहद्दी या जो भी बनाया जाता है, ठीक है ना, उसका जो है फ़ोटो खींच के भेज दिया किसी वकील को, और उसने वकील ने रेट बता दिया, इस तरह से कैलकुलेशन करो, इस तरह से ये है वो है, इतने वर्ग गज है, इतना रेट चल रहा है। तो वो क्या है, सब मोबाइल के थ्रू ही उसने भेज दिया तो उसको पता चल गया, तो संपत्ति कर इस तरह से पता हो गया। उसके बाद पेशेवर कर, जल और जल निकासी, शिकायतें और शिकायत निस्तारण, भवन अनुमति, है ना, आग और आपातकालीन सेवाएं। अब कोई भी कहीं भी आग लगती है तो हम तुरंत क्या है, मोबाइल से डायल कर देते हैं। आपातकालीन सेवाएं होती हैं, इमरजेंसी होती है, तुरंत हम लोग मोबाइल से मिला देते हैं। तो ये सब क्या है, मोबाइल के थ्रू ये सब कंडक्ट की जाती है, मोबाइल के थ्रू ये सब ही की जाती हैं। तो इस वजह से क्या है कि ना सॉरी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी जी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी, शिकायतें और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल है। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया चाइना LAC गार्डनिंग द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP force has commissioned its first 2 women officers in combat. The answer is प्रकृति एंड दीक्षा। पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP बल की रक्षा करने वाली भारत चीन LAC ने युद्ध में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है, जिसका नाम है प्रकृति। पहली महिला है प्रकृति और दूसरी है दीक्षा। यानी ये 2 महिलाएं हैं जिनको ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP द्वारा, या हिंदी में कहे तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो नाम क्या है? प्रकृति और दीक्षा। अब देखिए, याद करने के लिए, प्रकृति
प्रकृति क्या है, ऊपर से हमला करेगी। प्रकृति यानी बादल, बारिश, ठीक है। तो प्रकृति क्या है, ऊपर से हमला करेगी। तो एक तो आईटीबीपी ने उसको नियुक्त कर लिया। दीक्षा क्या है, दीक्षा को आप लोग ये समझ लो शिक्षा, ठीक है। वो शिक्षा देगी, इधर से बाढ़ चलाओ, इधर से गोला दागो, इधर से परमाणु बम गिराओ, इधर से जो है अपनी सेना भेजो, यानी वो शिक्षा देगी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि ना, एक हो गई प्रकृति और दूसरी हो गई शिक्षा। शिक्षा यानी दीक्षा, ठीक है। अब दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे जल्द से जल्द जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप लोगों पे आ जाए। जय हिंद, जय भारत।